आज हम आमोस की पुस्तक में अध्याय 5, 6 और 7 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 5। हे इस्राएल के घराने, इस विलाप के गीत के वचन सुन जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ। इस्राएल की कुमारी कन्या गिर गई और फिर उठ न सकेगी। वह अपनी ही भूमि पर पटक दी गई है और उसका उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जिस नगर से 1000 निकले थे उसमें इस्राएल के घराने से 100 ही बचे रहेंगे, और जिससे 100 निकले थे उसमें 10 बचे रहेंगे। यहोवा इस्राएल के घराने से यूँ कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। बेतेल की खोज में न लगो, न गिलगाल में प्रवेश करो और न बेर्शेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ेगा। यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी, और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला न होगा। हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों, जो कचपचिया और मृगशिरा का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। वह तुरंत ही बलवंत का विनाश कर देता और गढ़ का भी सत्यानाश करता है। जो सभा में उलाहना देता है उससे वे बैर रखते हैं और खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। तुम जो कंगालों को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गढ़े हुए पत्थरों के बनाए हैं उनमें रहने न पाओगे, और जो मनभावनी दाख की बारियां तुमने लगाई है उनका दाख मधु न पीने पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पाप भारी है। तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसे समय चुप रहे, क्योंकि समय बुरा है। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यूँ कहता है, सब चौकों में रोना पीटना होगा और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे। वे किसानों को शोक करने के लिए और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं उन्हें रोने पीटने को बुलाएंगे, और सब दाख की बारियों में रोना पीटना होगा, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊँगा। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं, अंधियारे का दिन होगा। जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर भीत पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। क्या यह सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा? हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक न हो। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर न ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा, परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। हे इस्राएल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि क्या मुझी को चढ़ाते रहे? नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूरतों की चरण पीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। इस अध्याय में इस्राएल पर न्याय का दुख हम देखते हैं। आमोस यहाँ इस्राएल के उत्तरी राज्य को एक गिरी और त्यागी हुई स्त्री के रूप में देखता है, जिसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और अब कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आ रहा है। जब इस्राएल न्याय के लिए तैयार था, तब बचने की कुंजी केवल परमेश्वर की खोज करना था। लेकिन लोग तब तक परमेश्वर को खोज नहीं सकते थे जब तक कि वे आराधना के
प्रतिद्वंद्वी केंद्रों को उनके बीच में से दूर ना कर दे। बेतेल, गिलगाल और बेर्शेबा महान विशेषाधिकार और आत्मिक विरासत से जुड़े हुए स्थान थे, लेकिन अब वे व्यर्थ, खोखली उपासना के स्थान बन गए थे। आमोस कहता है कि न्याय को कड़वे पौधे में बदल दिया गया था और इस्राएल में धार्मिकता लगभग मरे हुए के बराबर थी। यहाँ आमोस आने वाले न्याय के कारणों को सूचीबद्ध करता है। इस्राएल के लोग एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार करते थे। कमज़ोरों को शहर के फाटकों या अदालत के भीतर बोलने का अधिकार नहीं था। उन्हें अत्याचारी करों के बोझ तले दबा दिया जाता था। गरीबों को न्याय से वंचित रखा जाता था, क्योंकि अमीर लोग रिश्वत या घूस देकर अपना रास्ता बना लेते थे और समझदार लोग चुप रहते थे, क्योंकि विरोध में अपनी आवाज़ उठाना निरर्थक साबित होता था। आमोस ने उन्हें सलाह दी कि वे बुराई की नहीं बल्कि भलाई की तलाश करें, ताकि परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहे। आमोस ने कहा कि परमेश्वर उनके धार्मिक रीति रिवाजों से नाराज है, जो उनके मन से अलग और उनके द्वारा किए गए अन्याय के प्रकाश में अर्थहीन थे। हमारे धार्मिक रीति रिवाजों को दूसरों के साथ किए गए हमारे व्यवहार से अलग करना और यह सोचना आसान है कि यदि हम परमेश्वर को उनका उचित बकाया देंगे तो वह प्रसन्न होंगे। परमेश्वर उम्मीद करते हैं कि न्याय और धार्मिकता मजबूत और शुद्ध रूप से जीवन देने वाली धारा की तरह प्रवाहित हो और भ्रष्टाचार से गंदी ना हो। न्याय और धार्मिकता जैसे गुणों को हमारे जीवन का एक निरंतर दैनिक हिस्सा बनना चाहिए। यहोवा इस्राएल के लोगों की अवज्ञा पर विलाप कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि यहोवा इस्राएल से कितना प्यार करते थे। आज जब वे हमें पीछे हटते हुए देखते हैं, तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए विलाप कर रहा है, या क्या वह यह देखकर खुश हो रहा है कि हम उसकी ओर लौटकर उसके राज्य में प्रवेश करने के योग्य है? चलिए हम खुद की जांच करें। जिस तरह पिता अपने खोए हुए बेटे का बेसब्री से इंतज़ार करता है, उसी तरह प्रभु परमेश्वर विलाप करते हैं जब वे हमें उनसे दूर जाते हुए देखते हैं। हमारे परमेश्वर का हमारे प्रति कितना बड़ा प्रेम, दया और करुणा है। भले ही हम कैद में हैं और घायल है, फिर भी वे हमारे पिता है। वे हम जो झेलते गए कष्टों पर दुखी होते हैं, फिर भी वे इस्राएल को सलाह देते हैं। वे क्या है कि मेरी खोज करो ताकि तुम जीवित रहो। बुराई को नहीं, भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहेगा। आज हम किसकी खोज कर रहे हैं? चलिए हम केवल प्रभु और उनके वचनों की खोज करें। हम भलाई की खोज करें, तभी हमारी आत्माएं जीवित रहेगी और प्रभु हमारे साथ रहेंगे। बेतेल वह स्थान है जहाँ याकूब ने यहोवा परमेश्वर को देखा और उनके साथ वाचा बांधी थी। गिलगाल वह स्थान है जहाँ यहोशू ने यरदन नदी पार करने के बाद 12 पत्थर स्थापित किए थे और यहोवा परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी। बेर्शेबा वह स्थान है जहाँ अब्राहम ने अबीमेलेक के साथ वाचा बांधी थी और जहाँ इजहाक ने कुआं खोदा और पानी पाया था। लेकिन यहोवा परमेश्वर इस्राएल से कहते हैं कि बेतेल, गिलगाल या बेर्शेबा की तरह एक जगह से दूसरी जगह मत भागो, मुझे खोजो। आज बहुत से लोग एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, यह कहते हुए कि प्रभु यहाँ है या प्रभु वहाँ है। साथ ही हम विभिन्न लोगों के पास भाग रहे थे जो सेवकाई कर रहे हैं। वह हमसे कहते हैं, मुझे खोजो, मेरे वचनों को खोजो और तुम जीवित रहोगे। हाँ, हम उनके निवास स्थान है। पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करते हैं। चलिए हम उन्हें खोजें ताकि हमारी आत्मा, शरीर और परिवार जीवित रहे। हम बुराई की नहीं, भलाई की खोज करें, अच्छा करें ताकि वह हमारे साथ रहेंगे। हम इधर उधर भागने के बजाय अपनी कमियों को स्वीकार करें, प्रभु की खोज करें और पश्चाताप करें। हमारे पश्चाताप को देखकर हमारे प्रभु अब हमारे लिए विलाप नहीं करते, बल्कि हमारे जीवन पर आनंदित होते हैं। तो इस अध्याय में आमोस इस्राएल की भ्रष्ट उपासना पर विलाप करता है और सच्चे पश्चाताप का आह्वान करता है।
परमेश्वर न्याय और धार्मिकता चाहते हैं, खोखले अनुष्ठान नहीं। वह लोगों से आग्रह करता है कि वे उसे खोजें और जीवित रहे। आमोस की पुस्तक का अंतर्निहित विषय यह है कि इस्राएलियों ने समृद्धि को गलत तरीके से समझा। संपन्न लोग वंचितों की दुर्दशा से परेशान नहीं थे। उन्हें इस सच्चाई का एहसास नहीं था कि उनकी संपत्ति वास्तव में खुद को लाभ पहुंचाने के लिए तरीके में की गई बेईमानी से हेरफेर करने का परिणाम था। उन पर अत्याचार किया जो न्यायियों को रिश्वत देने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। संपन्न इस्राएलियों का मानना था कि परमेश्वर उनके संग है। उन्होंने सोचा कि उनकी भौतिक संपत्ति इस बात का सबूत था कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न है। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। भौतिक सुख समृद्धि के कारण हमारे पास दुनिया के बारे में एक गुलाबी दृष्टिकोण है। इस कारण हम अपना अपराध बोध या दया की आवश्यकता को गलत महसूस करते हैं। इस्राएलियों की तरह अक्सर हम गलत समझने के लिए लुभाए जाते हैं कि हमारी भौतिक सफलता परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा से है। ये सच नहीं है। इस्राएलियों ने दावा किया कि परमेश्वर उनके संग है क्योंकि वे जानते थे कि तभी वे जीवित रह सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि परमेश्वर उनके साथ रहेंगे। उन लोग ने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और वे भटक गए थे। इसलिए परमेश्वर ने जोर दिया कि उन्हें अच्छाई की तलाश करना होगा, न कि बुराई की, क्योंकि तब ही परमेश्वर उनके संग रह पाएंगे। यीशु मसीह ने शास्त्रियों और फरीसियों के बारे में कहा कि वे कहते तो है पर करते नहीं। केवल परमेश्वर की संतान होने का दावा करना परमेश्वर को स्वीकार नहीं है, बल्कि हमें उनके अनुसार कार्य भी करना चाहिए। बाइबल सिखाती है, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। परमेश्वर हमारे साथ रहे, इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन में सिखाई गई भलाई की खोज करनी चाहिए। तो क्या हम परमेश्वर के वचन में सिखाई गई बातों को करके भलाई की खोज करते हैं? क्या हमें यकीन है कि परमेश्वर वास्तव में हमारे साथ है या यह केवल एक खोखला दावा है? अध्याय 6। हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चित रहते हैं, वे जो श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध है, जिनके पास इस्राएल का घराना आता है। कलने नगर को जाकर देखो और वहाँ से हमा नामक बड़े नगर को जाओ, फिर पलिश्तियों के गत नगर को जाओ। क्या वे इन राज्यों से उत्तम है? क्या उनका देश तुम्हारे देश से कुछ बड़ा है? तुम बुरे दिन को दूर कर देते और उपद्रव की गद्दी को निकट ले आते हो। तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते और अपने अपने बिछौने पर पांव फैलाए सोते हो, और भेड़ बकरियों में से मेमने और गौशालाओं में से बछड़े खाते हो। तुम सारंगी के साथ गीत गाते और दाऊद के समान भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो, और कटोरों में से दाख मधु पीते और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो, परंतु यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। इस कारण वे अब बंधुआई में पहले जाएंगे, और जो पांव फैलाए सोते थे उनकी विलासिता जाती रहेगी। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, जिस पर याकूब घमंड करता है, उससे मैं घृणा और उसके राजभवनों से बैर रखता हूँ, और मैं इस नगर को उस सब समेत जो उसमें है शत्रु के वश में कर दूंगा। यदि किसी घर में 10 पुरुष बचे रहे तो भी वे मर जाएंगे। जब किसी का चाचा जो उसका जलाने वाला हो उसकी हड्डियों को घर से निकालने के लिए उठाएगा, और जो घर के कोने में हो उससे कहेगा, क्या तेरे पास कोई और है? तब वह कहेगा, कोई नहीं। तब वह कहेगा, चुप रह, हमें यहोवा का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहोवा की आज्ञा से बड़े घर में छेद और छोटे घर में दरार होगी। क्या घोड़े चट्टान पर दौड़े? क्या कोई ऐसे स्थान में बैलों से जोते जहाँ तुम लोगों ने न्याय को विष में और धर्म के फल को कड़वे फल में बदल डाला है? तुम ऐसी वस्तु के कारण आनंद करते हो जो व्यर्थ है, और कहते हो, क्या हम अपने ही यत्न से सामर्थी नहीं हो गए? इस कारण सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है,
है इस्राएल के घराने, देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी जाति खड़ी करूँगा जो हमात की घाटी से लेकर राबा की नदी तक तुमको संकट में डालेगी। इस अध्याय में वचन 13 में वर्णित 2 नाम सीरियाई शहर थे जिन्हें यारोबाम दूसरे ने जीत लिया था, जिससे उसके लोग बहुत खुश हुए थे। क्या हमें भी अपनी तुच्छ सांसारिक जीत का गर्व से जश्न मनाना पसंद नहीं है? वास्तव में सांसारिक जीत का जश्न मनाने में कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि आमोस के समय में सांसारिक न्याय को नज़रअंदाज कर दिया गया था। न्याय और धार्मिकता का आनंद कड़वा और नागदोना हो गया था। सामाजिक अन्याय को नज़रअंदाज करते हुए सांसारिक सफलता का जश्न मनाना परमेश्वर की नज़र में गलत है। लो देबार एक छोटा शहर था, ये कुछ खास नहीं था। दूसरे शमूएल की पुस्तक में अध्याय 9 में हम देखते हैं कि योनातन का बेटा मपीबोशेत अमीएल के बेटे माकीर का एक गरीब रिश्तेदार के रूप में वहाँ रहता था। उनकी कहानी का इस्तेमाल अक्सर ये दिखाने के लिए किया जाता है कि कैसे परमेश्वर लोगों को नीची जगहों से निकालते हैं, जो आपने खोया है उसे वापस लाते हैं और आपको अपनी मेज पर बैठाते हैं। हालांकि इस्राएल के लोग परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने और जो कुछ उन्होंने खोया था उसे वापस पाने के बजाय इस छोटे से शहर को पुनः प्राप्त करने में बहुत ही खुश थे। आमोस ने लो देबार का इस्तेमाल शब्दों के खेल के रूप में किया है, क्योंकि इसका मतलब भी कोई शब्द नहीं है। परमेश्वर के वचनों को सुनने के बजाय लोगों ने बिना किसी शब्द का आनंद लिया। यीशु मसीह ने भी हमें यही बात बताई। वह चाहते हैं कि हम अच्छे सामरी के दृष्टांत में याजक और लेवी की तरह व्यवहार न करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे, फिर अपने पड़ोसियों से, फिर खुद से प्यार करें। क्या हम अपने आसपास की अधर्म और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ न करते हुए सफलता का आनंद लेते हैं? चलिए हम अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए बुद्धि और शक्ति के लिए प्रार्थना करें और केवल अपनी जीत पर ध्यान केंद्रित न करें। इस तरह हम परमेश्वर की नज़र में वास्तव में विजयी बन जाते हैं। तो इस अध्याय में आमोस इस्राएल में आत्मसंतुष्ट अभिजात वर्ग को संबोधित करता है। उन्हें मनोनीत विनाश की चेतावनी देता है। धनवानों को सुरक्षा और भोग विलास की झूठी भावना के प्रति आगाह किया जाता है, जबकि वे गरीबों की दुर्दशा को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस अध्याय के वचन 4 के अनुसार अक्सर हम प्रभु से पूछते हैं कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, लेकिन फिर हम उनसे एक महत्वपूर्ण अनुवर्ती प्रश्न पूछना भूल जाते हैं कि आप मुझसे यह कब करवाना चाहते हैं। जब हमें परमेश्वर के समय का बोध होता है और कुछ मामलों में किसी मामले के बारे में उनकी अत्यावश्यकता का, तो हमारा दृढ़ विश्वास तुरंत काम पूरा करने के लिए बढ़ जाता है। अपनी सुबह की प्रार्थना के समय प्रभु से प्रार्थना करें कि वे आपको टालने की किसी भी प्रवृत्ति पर काबू पाने और उनकी योजनाओं और उद्देश्यों के अनुसार परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में मदद करें। अध्याय 7। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया और मैं क्या देखता हूँ कि उसने पिछली घास के उगने के आरंभ में टिड्डियाँ उत्पन्न की, और वह राजा की कटने के बाद की पिछली घास थी। जब वे घास खा चुकी तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वह कितना निर्बल है। इसके विषय में यहोवा पछताया और उसने कहा, ऐसी बात अब न होगी। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया, और क्या देखता हूँ कि परमेश्वर यहोवा ने आग के द्वारा मुकदमा लड़ने को पुकारा, और उस आग से महासागर सूख गया और देश भी भस्म होने लगा था। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, रुक जा, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वह कैसा निर्बल है। इसके विषय में भी यहोवा पछताया, और परमेश्वर यहोवा ने कहा, ऐसी बात फिर न होगी। उसने मुझे यह भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी दीवार पर खड़ा है और उसके हाथ में साहुल है। यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल।
तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में साहुल लगाऊंगा। मैं अब उनको न छोड़ूंगा। इसहाक के ऊंचे स्थान उजाड़ और इस्राएल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगे। और मैं यारोबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा। तब बेतेल के याजक अमस्याह ने इस्राएल के राजा यारोबाम के पास कहला भेजा, आमोस ने इस्राएल के घराने के बीच में तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की है। उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता, क्योंकि आमोस यूँ कहता है, यारोबाम तलवार से मारा जाएगा और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। तब अमस्याह ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहाँ से निकलकर यहूदा देश में भाग जा और वहीं रोटी खाया कर और वहीं भविष्यवाणी किया कर, परंतु बेतेल में फिर कभी भविष्यवाणी न करना, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। आमोस ने उत्तर देकर अमस्याह से कहा, मैं न तो भविष्यवक्ता था और न भविष्यद्वक्ता का बेटा। मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गुलर के वृक्षों का छांटने वाला था। और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा, मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। इसलिए अब तू यहोवा का वचन सुन। तू कहता है, इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत कर और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुना। इस कारण यहोवा यूँ कहता है, तेरी स्त्री नगर में वेश्या हो जाएगी और तेरे बेटे बेटियाँ तलवार से मारी जाएगी और तेरी भूमि डोरी डालकर बांट ली जाएगी और तू आप अशुद्ध देश में मरेगा और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। इस अध्याय में आमोस न्याय के दर्शन साझा करता है जो परमेश्वर ने उसे दिखाया है, जिसमें टिड्डियाँ और आग शामिल है जो विनाश का कारण बनती है। परमेश्वर की दया स्पष्ट है, क्योंकि आमोस की मध्यस्थता के बाद वह संपूर्ण विनाश से नरम पड़ जाता है, हालांकि उनके पापों का परिणाम बना रहता है। अमस्याह एक असुरक्षित याजक के अहंकारी आदेश के लिए एक उचित उत्तर अमस्याह ने अपने जीवित परमेश्वर के प्रति वफादार होने से कहीं ज़्यादा एक मूर्ति पूजक वेदी और एक ईश्वर विहीन राजा के प्रति अपनी निष्ठा साबित की। अमस्याह इतना नीचे गिर गया कि उसने परमेश्वर के एक सच्चे आदमी आमोस का मुकाबला किया, जिसने सच बोला था और उसे कठोर और अपमानजनक तरीके से इस्राएल, वास्तव में बेतेल, उसके हृदय को छोड़कर यहूदा चाहकर अपनी रोटी कमाने का आदेश दिया। इसके विपरीत आमोस कितना नम्र है। वह स्वीकार करता है कि वह भेड़ों का ऊन कतरने वाला था, लेकिन जब वह भेड़ों का पीछा कर रहा था तब यहोवा ने ही उसे ले आया। उसने संभवतः अपने सबक सीखे और अपना चरित्र वहीं विकसित किया। वह अब परमेश्वर का मुखपत्र बन गया है। यह यहोवा परमेश्वर का विशेष अधिकार है। उनका अपना काम है और उनकी अपनी पहल नहीं है। और फिर आमोस याजक और देश के खिलाफ साहसपूर्वक भविष्यवाणी करता है, ठीक वही जो परमेश्वर ने उससे कहा था, बिना किसी बात को कम किए। जब लोग मूसा के खिलाफ बड़बड़ाते और विद्रोह करते थे तो उसने भी नम्रता दिखाई। उसने कभी जवाबी कार्यवाही नहीं की। इसके बजाय उसने मामले को यहोवा परमेश्वर के पास ले गया और परमेश्वर ने उन लोगों को उचित उत्तर दिया। तो क्या हम अपमान के बदले विनम्रता दिखा सकते हैं? थोड़ा रुककर हमें सोचना होगा। आमोस राजा यारोबाम के शासनकाल के दौरान एक भविष्यवक्ता था, जो धन संपत्ति, धार्मिक अनुष्ठान और सुरक्षा की झूठी भावना का समय था। हालांकि आमोस ने सच्चाई देखी। धन केवल अमीरों के लिए था, जो अन्याय और उत्पीड़न पर आधारित था। लोग ईमानदारी के बिना धर्म का पालन करते थे और उनकी सुरक्षा एक भ्रम थी। बड़ी हिम्मत के साथ आमोस ने सामाजिक अन्याय और धार्मिक अहंकार के विरुद्ध आवाज़ उठाई, चेतावनी दी कि परमेश्वर का न्याय जल्द ही विनाश लाएगा। आमोस सिर्फ एक साधारण चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर के पास उसके लिए एक बड़ी योजना थी। उसे भविष्यद्वक्ता बनने के लिए चुना गया था, ताकि वह इस्राएल के लोगों को परमेश्वर का संदेश सुना सके। परमेश्वर अपने कार्य को करने के लिए जीवन के हर क्षेत्र से लोगों को बुलाते हैं। कभी कभी हम परमेश्वर के लिए महान कार्य करने के लिए अयोग्य या बहुत साधारण महसूस कर सकते हैं,
लेकिन वह हमारी पृष्ठभूमि को नहीं देखते, वह हमारे दिलों को देखते। जब परमेश्वर हमें बुलाते हैं तो वह हमें अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए सामर्थ्य और बुद्धि देते हैं। जैसे याजक अमस्याह ने आमोस का सामना किया, उसे भविष्यवाणी करना बंद करने और यहूदा लौटने के लिए कहा, जहां वह अपने प्रचार से पैसे कमा सकता था। उस समय भविष्यवक्ताओं को अक्सर उनके काम के लिए भुगतान दिया जाता था, इसे एक पेशे की तरह माना जाता था। लेकिन आमोस ने जवाब दिया, उसने कहा कि वह लाभ के लिए भविष्यवक्ता नहीं था, वह परमेश्वर द्वारा बुलाए जाने से पहले सिर्फ एक चरवाहा और किसान था। व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रचार करने वालों के विपरीत आमोस परमेश्वर के सेवकाई के लिए प्रतिबद्ध था। अपने बुलावे को पूरा करने के लिए अपने आराम, इच्छाओं और अहंकार का त्याग करने के लिए तैयार था। चाहे हम कहीं भी हो या हम कुछ भी करें, परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए तैयार रहे। हो सकता है कि उनके पास हमारे लिए कोई खास मिशन हो, जैसे उसने आमोस के लिए किया था। तो चलिए हम उन पर भरोसा रखें और वह हमारे कदमों का मार्गदर्शन करेंगे। जैसे आमोस के पास कोई औपचारिक आध्यात्मिक या भविष्य सूचक साख नहीं थी, वह यहूदा के राज्य से था, किसी बड़े शहर से भी नहीं, बल्कि टेकोआ के छोटे शहर से था, जो गुलर के पेड़ों की खेती के लिए जाना जाता है। उसने अपना अधिकांश जीवन टेकोआ के आसपास के जंगल के एकांत में बिताया। उस क्षेत्र के चरवाहों में से एक के रूप में उसके पास बड़े झुंड नहीं थे, लेकिन वह उन भेड़ों की देखभाल करता था जो संभवतः दूसरों की थी। आमोस एक विनम्र व्यक्ति था और वह हमें बताता है कि उसका सामान्य भोजन गुलर का फल था, जो पूरे कनान में सबसे घटिया और सबसे कम वांछनीय फलों में से एक था। फिर भी अपने सरल जीवन की शांति में परमेश्वर उसे धीरे धीरे एक बड़े मिशन के लिए तैयार कर रहे थे। मूसा और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह उसे जंगल में खुद परमेश्वर ने सिखाया था। फिर एक दिन आमोस को ईश्वरीय बुलावा मिला। उस पर भविष्यवक्ता का बोझ डाला गया और उसने निडरता से इस्राएल के पाप और आसन्न न्याय की घोषणा की। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आमोस का जीवन परमेश्वर की असीम कृपा को प्रकट नहीं करता? उसने अपने संदेशवाहक के रूप में एक विनम्र चरवाहे को चुना, जैसा कि पवित्र शास्त्र हमें याद दिलाता है पहले कुरिन्थियों की पत्री में कि परमेश्वर ने बलवानों को लज्जित करने के लिए संसार के निर्बलों को चुना। इसलिए हमें अपने अतीत को शर्म या हीनता के साथ नहीं देखना चाहिए। पर आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।